एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज राजेंद्र का जो यूनिट 4 है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृति का ज्ञान किस तरह से देना चाहिए। जो दृष्टि दोष हो उनको कैसे आप आकृतियों का ज्ञान देंगे। तो भौतिक व्याख्यान द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा कुछ नहीं होने वाला, त्रियामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। तो आप उनको क्या कीजिए कि आकृति जो दिया हो उन्हीं को स्पर्श कराइए, तो इस प्रकार से वो जान जाएंगे। अगला है कि ब्रेल विधि का आविष्कार किसने किया। तो लुईस ब्रेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेल विधि में कितने अक्षर होते हैं। तो 256 अक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सुनिश्चित नहीं करता। तो दिशा निर्देशन के अनुसरण में समस्या नहीं सूचित करता। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो विशेष सहानुभूति से पढ़ाना चाहिए, सभी बच्चों के साथ समावेशित करते हुए पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद किया जाता है। तो श्रवण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता। तो अंतर्दृष्टि बात नहीं करता। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होता है। तो कौशल शिक्षण में। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा अवधान केंद्रित करना। तो कक्षा में जो अवधान केंद्रित करना है वह उद्दीपन परिवर्तन द्वारा किया जाता है। उद्दीपन परिवर्तन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका ज्ञान का संप्रेषण कराना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया, ये सभी आ जाएंगे। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था। तो 21 में हुआ था, 1821 में हुआ था। विकलांगता कितने प्रकार के होते हैं। तो विकलांगता 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बार सुनिश्चित होने के बाद बालक में दृष्टि बाधिता है, उसका आने वाला आंकलन होना चाहिए। तो प्रकार्यात्मक दृष्टि का परीक्षण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी की शिक्षा में क्या आवश्यक नहीं है। तो छोटे अक्षरों में छपी हुई किताबें नहीं होनी चाहिए। लुईस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे। लुईस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्था कहाँ पे है। NIAB। तो जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता से जो रिलेटेड है तो वो कहाँ है, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधे बालक पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल लिपि के द्वारा अंधे बालकों को पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किस वर्ष विकलांग अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो यूनेस्को ने 1982 में किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के कार्य के लिए करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक संस्थाओं का क्लब समन्वित किया था। तो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। आंशिक अंधता को तो धुआं, धूल, धूप ये सभी जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है कि अंधे बालक होते हैं। तो अंधे बालक जो होते हैं वो पूरे 20/200 एग्जीक्यूट के होते हैं। दृष्टि संबंधी दोष मानव के बल्कि इस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। तो शारीरिक पे डालता है, शैक्षिक पे डालता है, संवेगात्मक पे डालता है, लेकिन संस्कृति पे नहीं डालता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, अंधे बालकों के लिए किया जाता है। रेल मंत्रालय में अंधे बालकों को 100% की छूट दी जाती है। कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है, अध्यापक को उसे पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने की आवश्यकता क्या होती है। तो संबंध जोड़ने की आवश्यकता होती है। आप उनके साथ संबंध अच्छे प्रकार के बनाइए। यदि कक्षा में कुछ छात्र कमजोर दृष्टि का हो तो क्या करना चाहिए। अभिभावकों को इलाज के लिए सलाह देनी चाहिए। आप उनके गार्जियन को सलाह दीजिए। यदि बाधित का मुख्य कारण है तो दृष्टि बाधित का वातावरण और वंशानुक्रम यह दोनों ही हो जाएगा। टर्मन के अनुसार 90 से 140 सामान्य बुद्धि होते हैं। आंशिक रूप से बाधित बालकों हेतु किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। तो स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित स्वास्थ्य सुरक्षा हो जाएगा।
परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, तो ये कहा गया था रूप स्ट्रैंग के द्वारा। एक अच्छे परामर्शदाता कौन, उसकी विशेषता क्या होती है? उसके अंदर सामाजिक ज्ञान उच्च कोटि का होना चाहिए, स्वयं के उत्तरदायित्व का ज्ञान होना चाहिए, बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, ये सभी होनी चाहिए। तो उसके अंदर समसामयिक ज्ञान उच्च कोटि का होना चाहिए, स्वयं के उत्तरदायित्व का ज्ञान होना चाहिए, बौद्धिक क्षमता उच्च कोटि की होनी चाहिए, ये सभी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि उपबोध्य को उसकी योग्यता अभिरुचियों के अनुरूप व्यवसाय के चयन में मदद करता है, तो नियोजन परामर्श, जिसको प्लानिंग एडवाइस बोलते हैं, प्लानिंग करने के, इसके बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए और वो भी किसी से एडवाइस के तौर पे लेना चाहिए। परिवार की प्रमुख विशेषता सार्वभौमिकता होती है और दायित्व होता है और सामाजिक गुणों का पालन करना होता है। परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता व बच्चों में विद्वान होता है, यह कथन क्लेयर के द्वारा कहा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। यदि हमारी वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।